श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 15। नाव व्यवस्था, सुमंत्र को संदेश और विदाई। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। सुमंत्र रोते हुए कहते हैं, प्रभो मुझे वन में छोड़ दीजिए, लेकिन राम युक्ति से समझाते हैं, राजा की सेवा ही मेरा आदेश है। अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 15 का यह भावुक संवाद सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 16 से 27 में लक्ष्मण ने गुह के सामने अपनी व्यथा उड़ेली। अयोध्या की प्रजा, माता कौसल्या, सुमित्रा और विशेषकर दशरथ के रामवियोग में तड़पने की कल्पना कर वे व्याकुल हो उठे, सोचते रहे कि क्या पिता यह दुख सह पाएंगे। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 15 में श्रीराम गुह से नाव मंगवाते हैं, जो मजबूत रस्सियों से बंधी आती है। वे सुमंत्र को राजा दशरथ, माताओं और भाइयों के लिए प्रणाम, स्वस्थता का समाचार और वनवास पालन का आश्वासन भेजते हैं। सुमंत्र वनवास में साथ जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम समझाते हैं कि राज्य की व्यवस्था के लिए उनकी अयोध्या में उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार सर्ग समाप्त होता है। 52 सर्ग। श्रीराम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, श्रीराम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्रीराम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता की गंगाजी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्रीराम आदि का वत्सदेश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। प्रभाताया तु शर्वर्या पृथुवक्षा महायशाः। उवाच रामः सौमित्रिन् लक्ष्मणं शुभलक्षणमेक। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्रीराम ने शुभलक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। एक भास्करोद्य कालो सौगता भगवती निशा। असो सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजती दो। तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई। अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। दो बर्हिणाना च निर्घोष श्रूयते नत्तावने। तराम जाह्नवी सौम्य शीघ्रगा सागरंगमाम। तीन वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। आत सौम्य। अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगाजी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्र मित्र नंदनः। गुह्मा मंत्र्य सूतं च सुतिष्ठत् भ्रातुरग्रतः। चार मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्रीरामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थप्तिस्तूर्णमाहुः सचिवानिद्मब्रवीत्। 5 श्रीरामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषादराज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। 5 अस्य वाहन संयुक्ता कर्णग्राहवती शुभाम सुप्रतारा दृढ़ा तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर। 6 तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमतापूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डाढ़ लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। 6 तन निशमय गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान उपोह्य रुचिरा नावं गुहाय प्रत्यवेद्यत। 7 निषादराज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। 7 ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवं ब्रवीत उपस्थिते नौर्देव भूयः किंकरवाणी ते। 8 तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। 8 तवामरसुत प्रख्य तरतु सागरगामिनीम नौर्यम पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रत। 9 देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्रीराम, समुद्रगामिनी गंगानदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है, अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। 9 अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। 10 तब महातेजस्वी श्रीराम गुह से इस प्रकार बोले, स्खे तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। 10
ततः कलापान सन्नह्य खड्गो बध्वाच धन्विनो जगमतुर्यंता गंगा सीत्या सह राघवो 11। यह कहकर श्रीराम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगाजी के तट पर गए 11। राम एवं तु धर्म के मुपागत्य विनीतवत किम्हा करवाणीति सूतः प्रांजलिर्ब्रवीत 12। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्रीराम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? 12। ततो ब्रवीत दाशरथ्य सुमंत्रं स्पृशन करेणोत्तम दक्षिणेन सुमंत्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः 13। तब दशरथ नंदन श्रीराम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। 13। निवर्त स्वेत्युवाचन्मेतावधिकृतम् रथम विहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावन 14। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। 14। आत्मानन्त्वभ्यनुज्ञात्मवेक्ष्यार्थः ससारथिया सुमंत्रः पुरुष व्याघ्रमैक्ष्वाक्मित ब्रवीत 15। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकुनंदन पुरुष सिंह श्रीराम से इस प्रकार बोले। 15। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 16 से 30 में राम सीता लक्ष्मण नाव पर चढ़ेंगे, सीता गंगाजी से स्वयं की रक्षा और शीघ्र राम मिलन की प्रार्थना करेंगी, नाव पार उतरेगी, वे वत्सदेश पहुंचेंगे और सायंकाल एक वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 15 में निषाद राजगुह की निष्ठा, सुमंत्र के प्रति राम का स्नेहपूर्ण आदेश और गंगा पार की तैयारी आपको प्रेरित कर रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 52 शेष, गंगा पार और वत्सदेश का दिव्य प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी, दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।